हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे को-अक्यूज्ड एंड अकम्प्लिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-अक्यूज्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकम्प्लिस। को-अक्यूज्ड का मतलब होता है जब कुछ लोगों की ट्रायल एक साथ की जाती है, यानी यहाँ पे ट्रायल एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ट्रायल में जब कुछ लोग एक साथ ट्रायल किए जाते हैं तो वो को-अक्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे अपन रेफर कर सकते हैं सेक्शन 223 ऑफ द CRPC। अब अकम्प्लिश कौन होता है? मेन बात जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि को-अक्यूज्ड जरूरी नहीं है उन्होंने एक ऑफेंस में पार्टिसिपेट किया हो। अलग अलग लोग उन्होंने ऑफेंस किया है, सेम टाइप का कोई ऑफेंस कर दिया हो या फिर मतलब डिफरेंट ऑफेंस भी हो सकते हैं, सेम ऑफेंस भी हो सकता है। तो लेकिन वो जब ट्राई किए जाएंगे तो वो को-अक्यूज्ड कहलाते हैं। इसके बाद आता है अपन अकम्प्लिस पे। अकम्प्लिस कौन है? अकम्प्लिस वो है जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सेम ऑफेंस पर। अब पार्टिसिपेट किया है इन द सेंस अकम्प्लिस तीन तरीके से डिवाइड है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सेकंड असेसरी। असेसरी दो हो जाते हैं, प्री ऑफेंस पहले और आफ्टर द ऑफेंस यानी पोस्ट। तो यहाँ पे अब इसमें अपन प्रिंसिपल भी दो स्टेज पे आता है। एक तो उसको जो मेन जिसने ऑफेंस किया है और एक जिसने उसका हेल्प की है यानी उसको असिस्ट किया है। तो इस तरीके से अपन अकम्प्लिस को समझते हैं। अब आती है अकम्प्लिस की और को-अक्यूज्ड की जो एविडेंशियल वैल्यू की बात होती है। को-अक्यूज्ड का क्या होता है कि एक को-अक्यूज्ड अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एक तरीके से कन्फेशन होती है। कन्फेशन वो खुद के लिए, तो उसका दूसरे जो को-अक्यूज्ड है सेम टाइम, तो जरूरी नहीं है उनको उन जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, उनकी कन्विक्शन नहीं होती उसके बेस पे। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये रिलेवेंट होते हैं। अब आती है बात इसकी कॉरोबरेशन की। कॉरोबरेट किए जा सकते हैं यानी को-अक्यूज की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट जो एविडेंस है कोई अनदर, उससे हम कॉरोबरेट कर सकते हैं और जो रिमेनिंग अनदर जो को-अक्यूज्ड है उनको उस हिसाब से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आते हैं अकम्प्लिस पे। तो अकम्प्लिस अपने सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू उसकी बात की है, जिसमें बताया कि मेयरली कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द स्टेटमेंट और एविडेंस ऑफ द अकम्प्लिस। तो यहाँ पे कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। इट मीन्स दैट if the conviction is held on the basis of the sole evidence of the accomplice, it is not required under section 133. It is not required to corroborate with an independent evidence. Now there is a rule of prudence under section 114 illustration B. The rule of prudence generally tends to or means that discretion of the court. It is not necessary, it is not must that there must be it is not required that there must be a corroboration with an independent evidence. It means that the conviction can be held only on the basis of sole testimony of the accomplice. यानी अगर accomplice की कोई testimony है या उसने कोई evidence दिया है तो उसके बेस पे conviction possible है। अब अपन ने देखा था अकम्प्लिस का क्या मतलब है कि अकम्प्लिस जनरली वो होते हैं जिन्होंने एक साथ कोई क्राइम किया है, एक ही क्राइम में पार्टिसिपेट किया है। अब क्या होता है 114B को जो लिंक करते हैं हम 133 से, तो उसमें ये जो छोटी सी बात है इसको समझना जरूरी। वो यही था कि 133 तो कहता है कि कन्विक्शन सोल टेस्टिमनी पे हो सकता है, और 114B का बी जो इलस्ट्रेशन है उसका, उसमें कॉरोबोरेशन की बात कही है, तो वो सिर्फ रूल ऑफ प्रूडेंस है। तो एक जनरल एक केस है इसमें हारून अली। उस केस में हारून अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, उस केस में क्लियर किया गया था अब कि भाई जरूरी नहीं है हर बार की मस्ट, इट इज नॉट मस्ट दैट देयर मस्ट बी corroboration with an independent evidence, but
इट शुड बी डन। तो रूल ऑफ प्रूडेंस का मतलब ये है कि कोर्ट एक सतर्कता बरतनी चाहिए उसको। एक इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की है मे 114 का जो बी इलस्ट्रेशन है उसमें मे वर्ड यूज किया गया है। तो 114 बी की जो प्रिजम्पशन ली जाती है वो कोलैबोरेशन वहाँ पे उसके अंदर की जाती है। तो अकम्प्लिस और को अक्यूज्ड इनमें क्या डिफरेंस था, इनकी एविडेंशियली वैल्यू किस तरीके से होती है। सोल टेस्टिमनी पे भी कन्विक्शन हो सकता है अकम्प्लिस के केस में, बट को अक्यूज्ड के केस में नहीं होता, वीक एविडेंस होता है। उसकी रेलेवेंसी सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग चलती है को अक्यूज्ड के एविडेंस की। और 133 जो अपन ने अकम्प्लिस के बारे में पढ़ा, इसमें उसकी सोल टेस्टिमनी पे भी हो सकता है,